जन्म लेकर दोबारा न जन्मूं तो भीतर काली कोठारी रहती है। कागज चाहे कितना भी चिकना लगाओ, जिंदगी की किताब खाली की खाली रहती है। ये भावपूर्ण पंक्तियां लिखने वाले हिंदी साहित्य का सूरज कहे जाने वाले एक महान कवि और विचारक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। आज उनका जन्मदिन भी है। बचपन से ही ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बचपन से ही इन्हें दूसरों का दर्द अपना लगता था और ये समाज सेवा जैसे कार्यों में लिप्त रहते थे। समय का पहिया घूमता गया और स्कूल के बाद राष्ट्र कवि रामधारी सिंह ने पटना यूनिवर्सिटी से इतिहास राजनीति विज्ञान में बीए किया। बीए के बाद वे एक स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगे। खास बात यह है कि जिस पटना विश्वविद्यालय के छात्र दिनकर रहे, वहां भी उनकी रचनाओं को पढ़ाया जा रहा है। वो मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के प्रमुख थे और भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में काम करते थे। उसके बाद उन्हें भारत सरकार का हिंदी सलाहकार बनाया गया। उन्हें कई भाषाओं की जानकारी थी। वे हिंदी साहित्य के महान कवियों में से एक माने जाते हैं। दिनकर की काव्य शैली में वीरता, देश प्रेम और मानवता के तत्व प्रमुख हैं। इसका प्रमुख उदाहरण ये है, आजादी तो मिल गई मगर ये गौरव कहाँ जुगाएगा। मर भूखे इसे घबराहट में तू बेच ना तो खा जाएगा। आजादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई बैर नहीं, पर कहीं भूख बेताब हुई तो आजादी की खैर नहीं। रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना रेणुका है। इसके कुछ साल बाद जब उनकी रचना हुंकार प्रकाशित हुई तो देश के युवा उनकी लेखनी से काफी प्रभावित हुए। दिनकर जी को उनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार ने उन्हें 1959 में पद्म भूषण से नवाजा। बारदोली विजय संदेश 1928, प्रणभंग 1929, रेणुका 1935, हुंकार 1938, रसवंती 1939, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, धूप छां 1947। अपनी इन रचनाओं को पूरी दुनिया में छोड़कर 24 अप्रैल 1974 को 65 साल की उम्र में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। वे भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रति गहरे प्रतिबद्ध थे।